नमस्ते दोस्तों, जय श्री श्याम, राधे राधे। आप सभी को फिर से एक नए व्लॉग में स्वागत है। आज की भाग दौड़ भरी ज़िंदगी में हर इंसान दौड़ रहा है, पैसों के पीछे, कामयाबी के पीछे और सहूलियतों के पीछे। लेकिन इस दौड़ में हम एक बेहतर ज़रूरी चीज़ पीछे छोड़ देते हैं और वो है खुशी। लोग अमीर तो हो रहे हैं लेकिन अंदर से खोखले और तनावग्रस्त हैं। तो आखिर सच्चा सुख कहाँ है? आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे उन 12 नियमों के बारे में जिन्हें अगर आपने अपने जीवन में उतार लिया तो आपकी ज़िंदगी पूरी तरह बदल जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला नियम है, हमारा आधा जीवन बीते हुए कल के पछतावे में और आधा जीवन आने वाले कल की चिंता में बीत जाता है। सुखी होने का पहला नियम है कि जो पल अभी आपके पास है उसे पूरी तरह जिए। ना तो आप अतीत को बदल सकते हैं और ना ही भविष्य को नियंत्रित कर सकते हैं, इसीलिए आज का आनंद ले। दूसरा नियम है, ज़िंदगी में मुश्किलें हर किसी के पास आती है, लेकिन आपका नज़रिया तय करता है कि आप बिखरेंगे या निखरेंगे। हर बुरी स्थिति में भी कुछ न कुछ सीखने को मिलता है। जब आप सकारात्मक सोचते हैं तो आपको समस्याओं के बजाय समाधान दिखाई देने लगते हैं। तीसरा नियम है, हमारे पास जो नहीं है हम हमेशा उनका रोना रोते हैं। सुखी जीवन के लिए ज़रूरी है कि आपके पास जो कुछ भी है, जैसे अच्छा परिवार, सेहत, रहने का घर, उसके लिए भगवान का शुक्रिया अदा करें। जब आप धन्यवाद देना शुरू करते हैं तो आपकी ज़िंदगी में खुशियाँ बढ़ने लगती है। चौथा नियम है, सोशल मीडिया के इस दौर में हम दूसरों की चमक दमक देखकर अपनी ज़िंदगी को कम आंकने लगते हैं। याद रखिए, हर किसी का सफ़र अलग होता है। किसी और की सफलता के पन्नों की तुलना अपनी शुरुआत के पन्नों से मत कीजिए। अपनी प्रगति की तुलना केवल अपने कल से करें। पांचवा नियम है, इच्छाएं एक दल की तरह है जो कभी ख़त्म नहीं होती। एक चीज़ मिलती है तो मन दूसरी के पीछे भागता है। सुखी होने का मतलब यह नहीं है कि आपके पास सब कुछ हो, बल्कि इसका मतलब यह है कि जो आपके पास है आप उसी में संतुष्ट रहना सीखिए। कि ज़रूरतें पूरी हो सकती है, लालच नहीं। छठा नियम है, जब आप किसी के प्रति नफ़रत या नाराज़गी दिल में रखते हैं तो आप खुद को सज़ा दे रहे होते हैं। गुस्सा और बदला लेने की भावना आपके मानसिक सुकून को छीन लेती है। दूसरों को उनके लिए नहीं बल्कि खुद की मानसिक शांति के लिए माफ़ कर दीजिए और आगे बढ़िए। सातवां नियम है, पहला सुख निरोगी काया। अगर आपका शरीर अस्वस्थ है तो दुनिया की कोई भी दौलत आपको खुशी नहीं दे सकती। रोज़ सुबह जल्दी उठे, व्यायाम करें और अच्छा भोजन लें। एक स्वस्थ शरीर में ही एक सुखी मन का निवास होता है। आठवां नियम है, इंसान अकेला कभी खुश नहीं रह सकता। आपके बुरे वक्त में आपका पैसा नहीं बल्कि आपके अपने काम आते हैं। आप अपने माता पिता, जीवन साथी, बच्चों और सच्चे दोस्तों के साथ वक्त बिताएं। उनके साथ बातें साझा करें और उनके सुख दुख में खड़े रहें। 9वां नियम है, जिस दिन इंसान सीखना बंद कर देता है उसका मानसिक विकास रुक जाता है। नई भाषा सीखे, किताबें पढ़े या कोई नया हुनर अपनाए। जब आप कुछ नया सीखते हैं तो आपका आत्मविश्वास बढ़ता है और जीवन में नया उत्साह आता है। 10वां नियम है, गुस्सा एक ऐसा तूफान है जो सब कुछ तबाह कर देता है। गुस्से में लिया गया एक गलत फैसला सालों के बने बनाए रिश्ते और मेहनत को बर्बाद कर सकता है। जब भी गुस्सा आए तुरंत प्रतिक्रिया न दे। कुछ पल के लिए शांत हो जाइए और गहरी सांस ले। और 11वां नियम है,
दूसरों के चेहरे पर मुस्कान लाने से जो खुशी मिलती है उसकी तुलना किसी चीज़ से नहीं की जा सकती। जब आप किसी भूखे को खाना खिलाते हैं या किसी ज़रूरतमंद की मदद करते हैं तो आपको एक आत्मिक संतुष्टि मिलती है जो आपके जीवन को धन्य बनाती है। और 12वां नंबर है, दुनिया में कोई भी इंसान परफेक्ट नहीं होता। अपनी कमियों को स्वीकार करें और खुद का सम्मान करें। जब तक आप खुद से प्यार नहीं करेंगे तब तक आप दूसरों को खुशी नहीं दे पाएंगे। खुद के लिए समय निकालें और अपनी पसंदीदा चीज़ें करें। क्या है दोस्तों, इसे एक छोटे छोटे उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए आप अपने परिवार के साथ किसी बेहतरीन रेस्टोरेंट में डिनर कर रहे हैं। टेबल पर स्वादिष्ट खाना है, सब हंस रहे हैं, लेकिन आपके दिमाग में ऑफिस के कल होने वाले काम की टेंशन चल रही है। नतीजा क्या हुआ? तो आप ऑफिस का काम ठीक कर पाए और ना ही उस शानदार डिनर का मज़ा ले पाए। सुखी रहना है तो जो पल सामने है पहले उसका आनंद लीजिए। मान लीजिए आपकी एक बहुत ज़रूरी ट्रेन छूट रही है। एक तरीका यह है कि आप गुस्सा करें, किस्मत को कोसें और अपना पूरा दिन बर्बाद कर ले। दूसरा सकारात्मक तरीका यह है कि आप सोचें, चलो अच्छा हुआ मुझे स्टेशन पर किताब पढ़ने के लिए 2 घंटे का अतिरिक्त समय मिल गया। परिस्थिति नहीं बल्कि उसके प्रति आपका नज़रिया आपकी खुशी तय करता है। हम अक्सर शिकायत करते हैं कि हमारे पास महंगे ब्रांडेड जूते नहीं हैं, लेकिन ज़रा उस व्यक्ति के बारे में सोचिए जिसके पास पैर ही नहीं है। जब आप सुबह उठकर भगवान को इस बात के लिए धन्यवाद देते हैं कि आप जिंदा हैं, आपके पास रहने को छत है और खाने को भोजन है, तब तो आपका मन अपने आप शांत और सुखी हो जाता है। सोशल मीडिया पर किसी दोस्त की नई कार या विशेष यात्रा की तस्वीरें देखकर दुखी मत होइए। यह बिल्कुल वैसा ही है जैसे एक मछली खुद को इस बात के लिए कोसे कि वह बंदर की तरह पेड़ पर नहीं चढ़ सकती। मछली पानी में तैरने के लिए ही बनी है। आपकी ताकत और आपकी ज़िंदगी दूसरों से अलग है, इसीलिए खुद की तुलना किसी से न करें। किसी के प्रति नफरत या बदला लेने की भावना मन में रखना वैसा ही है जैसे आप खुद जहर पी रहे हो, उम्मीद कर रहे हो कि सामने वाला मर जाए। जब आप किसी को माफ़ कर देते हैं तो आप उस व्यक्ति पर कोई एहसान नहीं कर रहे होते, बल्कि अपने मन से उस भारी बोझ को हटा रहे होते हैं जो आपको परेशान कर रहा था। सोचिए, जैसा एक जगह रुका हुआ पानी सड़ जाता है, वैसे ही इंसान का दिमाग भी अगर कुछ नया ना करे तो सुस्त हो जाता है। चाहे आपकी उम्र कुछ भी हो, कोई नई भाषा सीखिए, खाना बनाना सीखिए या कोई नई किताबें पढ़िए। जब आप कुछ नया सीखते हैं तो आपके अंदर एक छोटे बच्चे जैसी उत्सुकता और खुशी लौट आती है। क्योंकि जब आप किसी नए शहर जाते हैं तो सज धज कर अपनी अच्छी तस्वीरें लेते हैं, लेकिन जब आप अकेले होते हैं तो खुद को कोसते हैं कि मैं अच्छा नहीं दिखता या मुझसे गलतियां हो जाती है। खुद के सबसे बड़े आलोचक बनने के बजाय खुद के सबसे अच्छे दोस्त बनिए। जैसे भी आपकी कमियां हैं उनके साथ खुद को स्वीकार कीजिए। तो दोस्तों, ये थी वो 12 नियम जो आपके जीवन को सुख और शांति से भर सकते हैं। इन्हें एक दिन में अपनाना मुश्किल हो सकता है, लेकिन अगर आप इसे रोज़ एक एक नियम पर ही काम करेंगे तो बदलाव ज़रूर आएगा। कमेंट में ज़रूर बताइएगा क्या वीडियो कैसा लगा, और वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।